हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं बात करूंगी कि जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है या ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, उसमें हमारा सोल पर्पस क्या होता है। हम जो लोग इस दुनिया में आए हुए हैं, इस 3D प्लानेट पर हैं, और हमें जो अवेकनिंग हमारी हो रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ही हमें जागृति को प्राप्त करना है। एक्चुअल में हम सबको मिलके अपने स्पिरिचुअल जर्नी में 3D कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। हमारे अर्थ की जो वाइब्रेशन है हमें उसको ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब ही जो है कलयुग चल रहा है एंड कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो कलयुग से सतयुग में कौन उसे लेकर आता है? डेफिनेटली भगवान लेके आते हैं, पर ये काम उनके लिए करता कौन है? एक्चुअल में हम ईश्वर के सोल्जर हैं। हम सभी जो इस दुनिया में स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, हम सब लोग ईश्वर के सोल्जर हैं जो कि कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। हम अपने इनर वर्क से, अपनी साधना से, इस अपने नेचर की हेल्प करते हैं, यहाँ की जो वाइब्रेशन है उसको हाई करते हैं। एंड हमारी जो जर्नी होती है उसमें हमें अनकंडीशनल लव सिखाया जाता है, प्योर लव करना सिखाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारे अनकंडीशनल लव से जो हम इस जर्नी में सीखते हैं, हम लोगों को भी उसी तरीके का प्योर लव देते हैं। और हम उन सबको ये भी सिखाते हैं, जब हम खुद सीखते हैं तो हम डेफिनेटली अपने आसपास की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, उनको भी ये चीज़ जानने में हेल्प करते हैं कि वो जान सकें कि हम सबका इस धरती पे आने का मेन पर्पस क्या है। मान लीजिए जैसे कि मोबाइल के टावर होते हैं, सेल टावर जो होते हैं, उनका क्या काम है? उनका काम है कि हमारे फ़ोन में जो सिग्नल है हमेशा अच्छे से आता रहे। जितने मोबाइल टावर लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि सब फ़ोनों में सिग्नल अच्छे से बराबर रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। तो समझ लीजिए हम भी वो टावर की तरह ही हैं जो जगह जगह भगवान जी ने बनाए हुए हैं या पॉइंट किए हुए हैं। हम जहाँ जहाँ रहेंगे समझ लीजिए वहाँ पर एक टावर लगा हुआ है ईश्वर के द्वारा, जो वहाँ की फ्रिक्वेंसी को, वहाँ की वाइब्रेशन है उसको हाई करेगा। लोगों के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए वो अपनी साधना से उनका हेल्प करेगा। एंड जैसे जैसे हम साधना करते हैं हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ने लगता है। तो उस ज्ञान से हम अपनी हेल्प नहीं करते हैं, हम अपने आसपास वालों की भी हेल्प करते हैं। और हम सबका यही मेन सोल पर्पस है कि हम कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करेंगे, हमें उससे बदलने में हेल्प करेंगे। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता है। हम धीरे धीरे हम सब मिलके जहाँ जहाँ हम पॉइंटेड हैं, हम जहाँ जहाँ पर हैं, हम अपनी वाइब्रेशन से उन सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को कम करते चले जाएंगे, वहाँ की वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, प्लस हम वहाँ पे प्यार बढ़ाएंगे। देखो, अगर हमें सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती तो हो सकता है भगवान हमें साधु बाबा बनाते, ठीक है ना, हमें वैराग्य सिखाते, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर अगर उन्होंने हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दी है तो डेफिनेटली हमें इसलिए नहीं दी है कि हम अपना घर बार छोड़ दें और हम कहीं और जाके रहने लगें और इस तरह काम करें। वो चाहते हैं कि दुनिया ये सीखे कि हम दुनिया में रह के, उनके बीच रहते हुए अपनी जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको भी पूरा करना है हमें, प्लस हमें अपना स्पिरिचुअल वर्क भी करना है। कैसे ही हमारी लाइफ के लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, या तो हम स्पिरिचुअली हो जाएं या हम बिल्कुल फैमिली में ही हम रह जाएं, बस हमें सोचें ही नहीं कि इसके अलावा हमें कुछ करना है। पर भगवान जी कहते हैं कि ये एक चीज़ की तरफ ही नहीं जाना है, हमें अपनी लाइफ में दोनों को बैलेंस करना है। दोनों ही हमारी लाइफ के पार्ट हैं। अगर हम इस बात पर चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फैमिली की नीड नहीं है, हम फैमिली में रहना नहीं चाहते या हमने कोई वैराग्य धारण कर लिया है, ऐसा नहीं है। हम प्यार भी कर सकते हैं, दुनिया को ये भी सिखा सकते हैं कि एक्चुअल लव क्या है।
आजकल लोग जो लव करते हैं, जो प्यार है, वो जानते ही नहीं है कि प्यार है क्या है। जब हम इस जर्नी में आते हैं तब हम सीखते हैं कि एक्चुअल में प्यार कहते किसे हैं। प्यार हमें सिर्फ क्या नाम है, जो आजकल लोगों ने समझ रखा है थोड़े दिन का टाइम पास, वो नहीं होता है। प्यार हमें मुक्त होना सिखाता है, हमें खुद से मिलाता है। जब हम इस जर्नी में अपने प्यार को खुद समझ पाते हैं, सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, तब हम ये जान पाते हैं कि प्यार का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें चाहिए हम उसे कैसे भी करके पा लें या उसे किसी से छीन लें। प्यार हमें मुक्त करता है, और जिस जर्नी में का हम पार्ट हैं, वो जर्नी का पार्ट हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी किसी को बांध कर नहीं रखना है, एंड हमेशा किसी पे इमोशनली हमें डिपेंड नहीं करना है। हम इस जर्नी में आते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें किसी पर भी फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से डिपेंड नहीं करना है। हमें खुद में इतना काबिल बनना है, अपने नॉलेज को इतना बढ़ाना है कि हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। एंड जो साधना हम इस जर्नी में करते हैं वो कुछ 1 या 2 साल हमें नहीं करनी होती है, वो हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। ठीक है ना। ये हमारा सोल पर्पस है कि हमें वो साधना लाइफ लॉन्ग करनी है, अपने लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए, या अपने नेचर के लिए, अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए। ये हमारा सोल पर्पस है। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप सोल्जर हैं। जैसे कि हर आम इंसान से सोल्जर का जो काम होता है दुनिया को सेव करने का, बाकी दुनिया शायद नहीं भी समझती है इस चीज़ को, पर आप समझ सकते हो कि आपको जो धरती पर लाया गया है, आपको अपनी वाइब्रेशन से हर जो गलत चीज़ें हैं उनको हील करना है, उन्हें ठीक करना है। एंड जैसे ही आप मेडिटेशन करने लगेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि एक टाइम के बाद आपकी लाइफ का ये पार्ट बन जाएगा। हो सकता है पहले पहले हमें मेडिटेशन करने में काफ़ी दिक्कत का अनुभव होता है, पर धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। आप नहीं करोगे तो आप फील करोगे जैसे कुछ मिसिंग है उस दिन में। आप खुद की, आपकी सोल उस चीज़ में एक एंजॉय करने लगती है, बहुत ही सुकून महसूस करती है, वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। तो एज अ ट्विन फ्लेम आपका काम सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को पाना ही नहीं है, या एक हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी लव लाइफ एंजॉय करना ही नहीं है। हमारा काम है कि हम अर्थ पर आए हैं तो एज अ सोल्जर हम अर्थ के लिए कुछ करें, वहाँ की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, और जितना हो सके उतने लोगों को जागृत करें। अगर आपने ज़िंदगी में किसी एक इंसान को भी जागृत कर दिया तो समझ लीजिए आपका इस धरती पे आना सफल हुआ। ठीक है। हम सबका ये अल्टीमेट सोल पर्पस है कि हम दुनिया को सिखाएं कि एक्चुअल में लव होता क्या है। वो जान पाएं कि जिस लव के पीछे वो भाग रहे हैं वो है ही नहीं है वो लव। अनकंडीशनल लव सिखा पाएं, और अपनी वैल्यू करना, सेल्फ लव करना सिखा पाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।